नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आज क्या खाली इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एग्ज़ाम आपको नज़दीक आ रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आज खाली क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, जो इस चैप्टर में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है सब कुछ पढ़ेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होता है साइड और एंगल की मेजरमेंट। ये एक्चुअली लैटिन का वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 3 साइड्स का एंगल और साइड का मेजरमेंट लेने का ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें टोटली 6 रेशो आता है। कितना आता है? 6 रेशो। आपको 6 रेशो के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, पूरा बेसिक के बताऊंगा। जिसको पता है वो अच्छी बात है, जिसको पता नहीं है चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो आप पूरा बेसिक्स पे आप चाहते हैं। अभी पूरा आपके पास खाली इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, आप आराम से देख लेंगे। ठीक है, इसमें कितना रेशो आता है बोला मैं तो 6 रेशो आता है। ठीक है, 6 रेशो ट्रिग्नोमेट्री में 6। पहला कौन सा था? साइन थीटा, फर्स्ट वन। सेकेंड वाला कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट वाला कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 रेशो आते हैं। 6 रेशो को हम कैसे याद रखने के लिए, एक पुराने से पहले जब हम भी बचपन में थे ना, तब से एक ही एक फॉर्मूला है, और बहुत लोगों को मालूम होगा दूसरा दूसरा तरीका रहता है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है और वो है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। ये टोटल हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल क्या है, ये 6 टाइप्स है। यानी कि P अपॉन H किसका होता है? पहला वाला P अपॉन H साइन थीटा का होता है, P अपॉन H। दूसरा B अपॉन H रेशियो क्या होता है? B अपॉन H कॉस थीटा का होता है। और तीसरा वाला P अपॉन B टैन थीटा का होता है, P अपॉन और कॉसेक। अभी पहले ऊपर से नीचे आ रहे थे, अभी नीचे से ऊपर जाएंगे। H अपॉन P कॉस थीटा का, H अपॉन P सेक थीटा का, H अपॉन B, H अपॉन B। लास्ट कॉट थीटा का B अपॉन P, B अपॉन P। बस 6 रेशो का आपको आराम से याद रहे। खाली याद क्या रखना है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इतना याद रखे तो 6 रेशो का 6 भी आपको मालूम होगा। फर्स्ट वाला साइन कॉस टैन, उसका उल्टा कॉसेस सेक और कॉट का। यहाँ से आप आराम से देख लीजिए। देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा का ये डिवाइड टैन थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा P अपॉन B है, यहाँ H कैंसल हुआ तो। और दूसरी और एक पॉइंट याद रखना है, क्या है रखना है? साइन थीटा का पूरा उल्टा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का पूरा उल्टा होता है सेक थीटा। सॉरी, मैंने कॉस बोल दिया, कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा। ये पूरा उल्टा रहता है। और टैन का उल्टा कॉट रहता है। पहले के 3 हमें याद रहे तो बस उसका उल्टा बाकी के 3 रहते हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा P अपॉन H है, कॉसेक थीटा H अपॉन P है, कॉस थीटा B अपॉन H है, उसका उल्टा सेक थीटा H अपॉन B है, और टैन P अपॉन B है, कॉट B अपॉन P है। ठीक है, इसका मतलब मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, कॉस ये आ रहा है, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा भी बोल सकता हूँ, सेक थीटा। और टैन को 1 अपॉन कॉट थीटा भी बोल सकता हूँ। और एक बात बोल सकता हूँ, देखो P अपॉन B है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकता हूँ। ठीक है, टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड किया तो टैन थीटा आ जाएगा।
नहीं तो 1 अपॉन कॉट थीटा आ गए। तो ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अभी कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसका उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन थीटा। नहीं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन रीटा, नहीं तो कॉस रीटा भी लिख सकते हैं आराम से, ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। इतना याद रखो, पूरा एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से याद आ जाएगा। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोल, इतना याद रखे तो बस पूरा 6 का 6 और रेशो भी हमको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल आता है, बस इतना, ये रेशो टेबल एक आता है और 3 आइडेंटिटीज आते हैं। 3 आइडेंटिटीज को आप याद रखें तो बस आराम से आपको याद आ जाएगा, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी और वो टेबल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, टेबल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने टेबल रेडी कर दिया है। इसमें टेबल में क्या क्या आता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं। इससे भी जो भी चेंजेस, कौन सा भी डिग्री है वो आपको 10th के बाद आ जाएगा। अभी तो बस इतना ही डिग्री है। अभी इसको निकालना कैसे, एक रट्टा नहीं मारने का है, खाली आपको देखने का है कैसे करना है, ठीक है। रट्टा बिल्कुल नहीं मारने का है, रट्टा मारे तो आपको भूल गए तो मैथ्स में सॉल्व करने में आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या रट्टा मारने से क्या होता है, पहले आप 0 यहाँ कैसे वो टेबल निकालना है, मैं आराम से बोलूँगा, ठीक है। पहला इसको 0 1 2 3 4 इतना लिख दो। बाद में इसके नीचे सारे के नीचे 4 लिख दो, सारे के सारे नीचे 4 4। बाद में इसमें रूट में डाल दो, रूट में ऐसा, ठीक है, रूट में डाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कैंसिल। 0 अपॉन 4 एक कैंसिल हुआ तो रूट से बाहर आए तो भी कितना बचता है, 0 ही बचेगा। ये 1 अपॉन 4 है, रूट 1 अपॉन 4 है तो रूट 1 को भी लिंक रहता है और 4 को भी उसको लिंक रहता है। अभी रूट 1 बाहर आए तो कितना बचता है, 1 ही बचेगा। अगर रूट 4 बाहर आ गया तो कितना होगा, 2 आएगा, 1 अपॉन 2 हो गया। अभी 2 अपॉन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2, रूट 1 बाहर आए तो 1, रूट 2 बाहर आए तो डेसिमल में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, रूट में ही रखेंगे, रूट 2। रूट 3 अपॉन 4 कैंसिल नहीं होता है, रूट 3 बाहर आने के बाद डेसिमल में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, रूट 3 रखेंगे। रूट 4 बाहर आए तो 2 आता है, और यहाँ 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 1 अपॉन 1, रूट से बाहर आए तो कितना हुआ, 1 हुआ। बस इतना कर दो, इसके बाद में कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, खाली उसको उल्टा पुल्टा करने का है। कैसे करना है, यहाँ अभी साइन थीटा के ना यहाँ से स्टेट जा रहा है, अभी इसको उल्टा, पहला ए वाला हम क्या करेंगे, कॉस में 1, इसको इधर लिख दो, रूट 3 अपॉन 2, इसको बीच में ही 1 अपॉन रूट 2, और इसको 1 अपॉन 2 इधर जाएगा और 0 इधर जाएगा। बस हमने क्या किया, ऐसा था उसका उल्टा ही लिख दिया। बस साइन थीटा का हमने कैलकुलेशन करने के बाद क्या किया, कॉस थीटा कर दिया, उसका उल्टा लिख दिया। कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, खाली एक लाइन कैलकुलेशन करो, पूरा टेबल अभी उल्टा पुल्टा ही करने का है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अभी टैन थीटा एक थोड़ा सा देख लो, ठीक है। 0 अपॉन 1 यहाँ डिवाइड है, मैंने अब पहले रेशियो में बोला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। वैसे ही इसको भी हम क्या करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। 0 अपॉन 1 क्या होगा, 0 होगा। 1 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन यहाँ रूट 3 बचेगा। यहाँ रूट 2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन 1 हम 1 लिख सकते हैं, और 2 2 इधर कैंसिल होगा, रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 अपॉन 1 लिखो ना लिखो, रूट 3 लिखो। 1 अपॉन 0, यहाँ 0 नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड। क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो याद रखो। बस इतना हुआ। अभी कॉस का क्या था, 1 अपॉन, साइन का क्या था 1 अपॉन कॉस, और कॉस
कॉसिक टीटा क्या था, 1 अपॉन साइन टीटा था। सो इसका 0/1, 0/1 क्या होता है, 1 होता है। 1/2 को उल्टा करो, सॉरी ये मैंने 0/1 का 1/0 होता है उल्टा। 1/0 को हम कैंसिल किया तो क्या बचेगा, नॉन डिफाइंड। ठीक है, 1 जैसा हमने यहाँ किया था, ये 0 है, 0/1 हो गया क्योंकि इसका उल्टा है। कॉसेक टीटा क्या था, साइन टीटा, 1 साइन टीटा था ना। कॉसेक टीटा का पहले मैंने रेशो में बोल दिया था ना, वैसा कंफ्यूज हो रहा तो मैं और एक बार आराम से बोलूंगा। ठीक है, कॉस टीटा को इसका उल्टा लिखना है, साइन टीटा का पूरा उल्टा। ठीक है, 0 इसके नीचे कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहेगा। सो 1/0 होगा। 1/0 है तो उसको क्या बोल रहा हूँ मैंने, 0 लिखने के लिए, सॉरी नॉट डिफाइंड। और 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करो, कितना होगा, 2/1 होगा। हम क्या लिख सकते हैं, 2। 1/√2 है, इसका उल्टा करो, √2/1 है, हम खाली √2 लिखेंगे। √3/2 है, इसको कैसा लिखेंगे, 2/√3, 2/√3, 1 का 1 ही रहेगा बस। अभी कॉसेक का इसका उल्टा कर दो, ये 1 है, यहाँ लिखो, यहाँ 2/√3 है, यहाँ लिखो, यहाँ √2 है, यहाँ लिखो, ये 2 इधर है, इधर लिखो, ये नॉट डिफाइंड, यहाँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी कॉट का क्या करेंगे, tan का उल्टा लिख देंगे। नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड लिखो, √3 है, √3 लिखो, 1 है, 1 करो, 1/√3 है, 1/√3 लिखो, यहाँ 0 है, यहाँ 0। बस टेबल रेडी हो गया, और कुछ नहीं, इतना ही है टेबल। बस आप इतना याद रखो, पहले वाले को हम 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे, सॉरी 30, 45, 60, 90 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 इतना लिखो, और उसके बाद हर एक के नीचे 4 लिख दो। बाद में रूट डालो और कैलकुलेशन कर कर साइन टीटा को आप सॉल्व करो, बस इतना ही होगा। ठीक है, आसान है ना, आराम से याद रख सकते हैं, कुछ रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 0/4 से कैंसिल किया तो क्या आया, 0 आया। √1 से बाहर आए तो 1 आएगा, √4 से बाहर आए तो 2 आएगा। रूट यहाँ कैंसिल किया हमने, 2/4 था, 1/2 हो गया। और √1 को बाहर आने के बाद 1 आया, और √2 को √2 लिख दिया, √3 को √3 लिख दिया, √4 को बाहर आने के बाद कितना हुआ, 2 बच गया। सिर्फ यहाँ 4 यहाँ 1/1 होगा, √1 बाहर आने के बाद भी √1 ही रहेगा। ठीक है, बस उसके बाद में कॉस थीटा को उल्टा लिखो, tan को डिवीजन लिखो, और कॉसेक थीटा को आराम से। शायद मेरे हिसाब से आपको आराम से इजी लग गया होगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी 3 आइडेंटिटी के बारे में अभी आइडेंटिटी लिखेंगे। 3 आइडेंटिटी आता है इसमें, बस 3 आइडेंटिटी आप याद रख लीजिए। पहला वाला आइडेंटिटी, साइन स्क्वेयर रीटा प्लस कॉस स्क्वेयर रीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वाला, सेक स्क्वेयर रीटा माइनस tan स्क्वेयर रीटा इक्वल टू 1 आता है। और थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर टीटा प्लस इक्वल टू कॉसेक स्क्वेयर टीटा। बस ये 3 आइडेंटिटी आता है। 3 आइडेंटिटी में हमने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमको साइन स्क्वेयर टीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर टीटा को उधर भेजो, सेक टीटा चाहिए तो प्लस माइनस tan स्क्वायर टीटा को उधर भेजो, और हमें कॉट स्क्वायर निकाला है तो 1 + 1 को उधर भेजो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 3 आइडेंटिटी यूज कर कर हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी हो तो उसमें हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे सेक से tan कैसा आता है, tan से सेक कैसा आता है, और कॉट से tan कैसा आएगा, सब सीखेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, अभी इसी वीडियो में इतना ही, और एक्सरसाइज लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।